नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आज देखो यूपी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात हुआ है। जो हमारे योगी जी हैं, योगी जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मदरसों के ऊपर जो है एक जांच बैठाई जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं ना, उन सभी पे जांच बैठाई जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि भाई क्या चल रहा है। आखिर आखिर ऐसे क्यों हो रहा है कि वहाँ के बच्चे कुछ अलग ही ढंग से निकल जा रहे हैं। मतलब कोई तलवार, कोई यू नो व्हाट आई मीन। जांच क्या होगी और क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं, ये सभी चीज देखो और समझो ठीक से। ठीक है, अभी देखो जांच में क्या पता चलेगा। बहुत लोग तो अपोजिट नेता लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये सब मुस्लिमों को परेशान करने के लिए किया गया है, भारत मुस्लिमों को रहने नहीं देना चाहता। बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं ये लोग, जो कि ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी जांच क्यों कराई जा रही है और जांच में आखिर क्या पता चलेगा, या फिर ऐसे वैसे सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि बाहरी जो भी फंडिंग्स आती हैं, ऐसा कहा जाता है या फिर कई जगह पता भी चलता है कि भाई ये मदरसा चल रहा था, यहाँ पे तो बाहरी फंडिंग आ रही है, लोगों कहते भी हैं या फिर जांच में भी पता चलता है। तो ऐसा सब कहाँ से हो रहा है? आखिर मदरसा जो चल रहा है वो अपने पैसे से चल रहा है, स्टूडेंटों के पैसे से चल रहा है, दान के पैसे से चल रहा है, या फिर फंडिंग कोई कर रहा है बाहर से? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते रहते हैं कि बाहर वाले लोग फंड कर रहे हैं। कई बार तो कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मदरसे को फंड करती है। ठीक है, बहुत तरह की बातें होती हैं, तो सरकार को ये तो पता होना चाहिए ना। दूसरी बात हम यहाँ पे ले लेते हैं, किताबों में क्या पढ़ाया जाता है वहाँ के। ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखो कहीं भी इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, एजुकेशन लेने वाला, इसमें सरकार का सब कुछ पता होना ज़रूरी होता है कि आखिर जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है, फ्यूचर में क्या काम करेगा, या फिर बस ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है जिससे कि वहीं की वहीं ज़िंदगी थम के रह जाएगी। आखिर है क्या, या फिर कोई गलत बातें तो नहीं पढ़ाई जा रही हैं? जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि उसमें ये लिखा होता है, वो लिखा होता है, मैं उल्टा सीधा लिखा होता है, तो कहीं ये तो नहीं पढ़ाया जा रहा? बहुत कुछ ये भी जांच में देखा जाएगा। और एक बात ले लेते हैं कि एक सही आंकड़ा लग जाएगा सरकार के पास कि यूपी में पूरा जो मदरसे हैं वो कितने हैं, कितने अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, कितने वैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। मतलब ओवर एंड ऑल हर एक चीज़ मदरसे के बारे में वो यूपी गवर्नमेंट को आसानी से प्राप्त हो जाएगी, पता हो जाएगी। और ये भी पता करना है कि भाई जो पढ़ा रहा है वहाँ का टीचर है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, आए दिनों हम देखते रहते हैं ये मदरसा को लेकर के, तो साफ साफ रहता है कि भाई बहुत जगहों से ऐसा आता है कि सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है टीचरों के द्वारा बच्चों पे, मदरसों के बच्चों पे। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी, ठीक है, एक लड़के के साथ में ही। एंड ऐसा सब बहुत कुछ होता है मदरसों में, जो कि न्यूज़ेस आती रहती हैं। एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन के लिए तो मदरसा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं वो बस मदरसे वाले जानते हैं, कम्युनिटी वाले जानते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं जानता। अगर देश में ऐसा कुछ होता है कि जहाँ बस कुछ लोग जानते हैं, वहाँ पे सरकार जान ही ना पाए, तो ये सरकार के लिए बहुत ही बड़ा विफल एक चीज़ होता है। इसीलिए सरकार जानने की कोशिश करेगी और आंकड़ा सही से लगाएगी, और जो भी अवैध होगा, अगर खराब लगेगा तो इस पे काम भी करेगी और इसको बैन भी करेगी। ठीक है ना, वो तो अब जानकारी के ऊपर है कि चलता क्या है, होता क्या है। बहुत जैसे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस ये देखा जा रहा है कि कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, अब ये जानना तो सरकार का अधिकार है। आप क्या कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का फैसला सही है नहीं है? आप बताइए। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए रिसर्च, एंड वहाँ पे देखना भी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंकित सिंह।